अगर नीतीश जी को जाने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है बिहार में शराबबंदी चालू होनी चाहिए या नहीं होनी, आप क्या कहें? भैया शराबबंदी चालू हो या ना हो, यहाँ अपराध चालू हो चुका है, भ्रष्टाचार चालू है ही, पलायन चालू है ही। तो क्या सही में मतलब नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है? इसमें कोई शक और संदेह तो किसी को नहीं होना चाहिए। नीतीश जी 25 से 30 फिर से नीतीश यह नारा लगवाने वाले कौन लोग थे? जदयू के लोग थे। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको दिखाया गया? नीतीश जी को। फिर कौन सा आंधी तूफान भूकंप ज्वालामुखी फटा, आसमान फटा कि धरती फटी? क्या हो गया कि नीतीश जी को 3 महीने में भी निपटाने लगे? क्या कहेंगे सर, नीतीश जी जा रहे हैं तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कौन होने वाला है, भाजपा से या फिर जदयू से? भाजपा का हो या जदयू का हो, कोई भी होगा, मुखौटा होगा, कठपुतली होगा। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, कहते हैं कि हम तो चले परदेसी तेरा शहर छोड़ के। नीतीश जी तो अब जाएंगे ही जाएंगे दिल्ली राज्यसभा में, लेकिन अब जो घटना घट रही है जाने से पहले उस पर क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल में हमारे साथ में श्री गौतम कृष्ण जी हैं महिषी से, राजद के वर्तमान विधायक। क्या कहेंगे सर, नालंदा जिला नीतीश जी के गृह जिला है और काफ़ी घटना सामने आ रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जलते हुए बिहार को उम्मीद लगा कर नीतीश कुमार जी से बिहार को छोड़ करके दिल्ली जो जा रहे हैं नीतीश जी, इसका भी जवाब देना होगा। आप जलते हुए बिहार को छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि जो वादा आपने बहनों से किया है कि 2-2 लाख रुपया देंगे, तो 2-2 लाख पहले दे दीजिए, तब दिल्ली जाइएगा। एक और जो बिहार में भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, बहन बेटियों की जो अस्मत लूटी जा रही है, नालंदा में जो शर्मनाक घटनाएं हुई है, इनका भी जवाब दे करके जाइए दिल्ली। वैसे दिल्ली चले जाइएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, क्या कहेंगे सर, नीतीश जी जा रहे हैं तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कौन होने वाला है, भाजपा से या फिर जदयू से? भाजपा का हो या जदयू का हो, कोई भी होगा, मुखौटा होगा, कठपुतली होगा। जब भी अब मजबूत होगा, जनता का होगा, गरीब गुरबाओं की आवाज़ उठाने वाला होगा, तो वह एकमात्र होगा, उसका नाम लिख लीजिए, ओजस्वी तेजस्वी होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तेजस्वी यादव? बिल्कुल 100% तेजस्वी यादव। आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे भाई? क्योंकि जनता के बीच में हम रहते हैं, गरीब गुरबाओं के बीच में हम जाते हैं, गली टोला मोहल्ला हम घूमते हैं, तो आप कहिएगा हम घूमते हैं इसलिए हम जानते हैं। लेकिन जदयू वाले तो बोल रहे हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाइए कि राष्ट्रपति बनाइए, पहले घोषणा तो करवा दीजिए, घोषणा कर दीजिए। नीतीश जी को तो आप लोग सस्ता में निपटा रहे हैं, उसको अंधेरे में रह कर के आपने उनका गला घोट दिया, उसके 21 साल का जो विश्वास है उसको तार तार कर दिया। इसलिए कहते हैं नीतीश जी को इन लोगों ने सस्ते में साजिशन इसको हत्या कर दिया। मतलब जो हाईजैक वाला खबर मतलब कुछ लोग जब चल रहा है तो क्या सही में मतलब नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है? इसमें कोई शक और संदेह तो किसी को नहीं होना चाहिए। नीतीश जी 25 से 30 फिर से नीतीश यह नारा लगवाने वाले कौन लोग थे? जदयू के लोग थे। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको दिखाया गया? नीतीश जी को। फिर कौन सा आंधी तूफान भूकंप ज्वालामुखी फटा, आसमान फटा कि धरती फटी? क्या हो गया कि नीतीश जी को 3 महीने में भी निपटाने लगे? तो भैया ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो देना ही होगा जी। अगर नीतीश जी को जाने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है बिहार में शराबबंदी चालू होनी चाहिए या नहीं होनी, आप क्या कहेंगे? भैया शराबबंदी चालू हो या ना हो, यहाँ अपराध चालू हो चुका है, भ्रष्टाचार चालू है ही, पलायन चालू है ही, ये सारी चीज़ तो यहाँ चालू है ही। यहाँ व्यवस्था नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। सर, फिर से हम अपराध वाले मुद्दा पर आना चाहेंगे। अगर ये लालू जी के राज में अगर इस तरह का अपराध होता तो फिर क्या खबर चलता? भैया अगर लालू जी के राज में अभी एक मर्डर हो जाता था तो पेपर पट जाता था, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, पटना में हत्या, पलना हत्या। अरे भैया अब सरेआम दर्जनों हत्या हो रहा है, एक कॉलम नहीं छपता है, एक लाइन नहीं लिखा जाता है। और जितना भी मीडिया लोग थे वो चिल्ला चिल्ला करके हल्ला करते थे, क्योंकि वही सामंती सोच के लोग थे जिन्हें सामाजिक न्याय से डर था, परहेज था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से घिरना था। ये लोग रात दिन लालू जी के बारे में अफवाह फैलाते रहते थे, शासन सत्ता के विरुद्ध बोलते रहते थे। उनको बस एक ही था, किसी तरह हम लोग ब्लैकमेल करके लालू जी के जो सामाजिक न्याय की सरकार है, गरीब गुरबों की समाज है, मुखर आवाज़ है, जनता की आवाज़ है और कमज़ोर वंचितों को ऊपर उठाने की आवाज़ है, उसको किसी तरह दबा दो।
भाजपा के एक विधायक मैथिली ठाकुर जी हैं, वो मतलब लालू जी के बारे में बोलते थे कि लालू के राज में जंगल था, माँ बहन सेव नहीं था, लेकिन इस मुद्दा पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, तो अभी तो क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं मैथिली ठाकुर जी को खोजना चाहिए। यहाँ से महज 25 मीटर की दूरी पे मैथिली ठाकुर जी का आवास है, मेरे आवास के बाद। आप जाइए, खोजिए उनको, कहाँ हो मैथिली दीदी, आप सामने आओ, बहन बेटियाँ कहाँ सुरक्षित है, पुकार रही है आपको इंसाफ के लिए, आप जवाब दीजिए। ये मैथिली ठाकुर जी को गिफ्ट के रूप में विधायक बनना मिला। भाजपा वाले लोग तो यही खोजते रहते हैं कि किसको बना दें कि वो चुपचाप हो जाए और वो तोता की तरह मेरी बात का रट्टम रट्टा लगाए, हिंदूवादी बात बोले, नफरत वाली बात बोले। तो इस तरह से जो बातें हैं उसको लेकर के मैथिली ठाकुर जी बोली। लेकिन अभी बहन बेटियों के मुद्दा पर, अत्याचार के मुद्दा पे, हत्या के मुद्दा पे, बलात्कार के मुद्दा पे अगर बात उनकी जुबान से निकले तो अच्छा लगेगा। और अगर वह बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है तो अभी उनको जवाब देना चाहिए कि अभी जो नालंदा की घटना हुई है, अभी जो नीट के छात्रा के साथ घटना हुई है, मधेपुरा में जो घटना हुई है, खगड़िया में जो घटना हुई है, भागलपुर में जो घटना हुई है, तो इन मुद्दों पे आकर के सामने आकर के जवाब देना चाहिए कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वर्तमान बिहार के सिस्टम से आप क्या कहेंगे, मतलब कितने खुश हैं? बिहार का वर्तमान सिस्टम सड़ गया है, बदबू आ रही है, और सड़े हुए व्यवस्था से निजात लोगों ने तो 2025 में ही चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार ने, षड्यंत्र ने, साजिश ने और मिली भगत ने, केंद्र और राज्य की मिली भगत ने सत्ता से तेजस्वी जी को दूर किया है, यह बहुत दुखद है। इसलिए लोग तो पहले से ही चाह रहे थे कि इस व्यवस्था से दूर होकर के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बने। देखिए, हमारे साथ गौतम श्री कृष्ण जी थे और तमाम मुद्दे पर बात करने के हम प्रयास कर रहे थे, हालांकि देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोग कितने संतुष्ट हैं गौतम श्री कृष्ण जी के बातों से? अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।